एक ऐसा शहर जो कहते हैं कभी सोता नहीं, लेकिन उस रात इस शहर की धड़कनें थमने वाली थीं। एक ऐसी कहानी शुरू हो रही थी जो कुछ लोगों के लिए उनकी आखिरी कहानी बनने वाली थी। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली का मेन रेलवे स्टेशन, रात के 2:17। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब, एक भारी सी खामोशी पसरी हुई है। आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। अब बस गूंजता हुआ सन्नाटा है और उस गहरे सन्नाटे के ठीक बीचों बीच प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक सूटकेस पड़ा है, बिल्कुल अकेला, लावारिस। उसका कोई मालिक नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक लावारिस सूटकेस। तो रेलवे पुलिस ने जब उसे खोला ना, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर एक ऐसा राज बंद है जो कुछ ही घंटों में पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। सूटकेस के अंदर जो मिला वो और भी ज्यादा अजीब था। एक एक करके सामान बाहर निकाला गया। 5 अलग अलग मोबाइल फोन, 3 नकली आधार कार्ड, एक रुमाल जिस पर खून के ताजे धब्बे थे और एक काली डायरी। ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, बेतरतीब, पर शायद यही इस खूनी खेल की पहली पहेली थी। जैसे ही डायरी का पहला पन्ना खोला गया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। उस पर स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो 3 लोग पहले ही मर चुके होंगे। ये क्या था, कोई मजाक या किसी भयानक सच की शुरुआत? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस डायरी में 7 नाम लिखे थे, और सिर्फ नाम नहीं, हर नाम के आगे कत्ल का वक्त, तारीख और जगह, सब कुछ, एक पूरी की पूरी टाइमलाइन। पुलिस इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज करने ही वाली थी कि कंट्रोल रूम का फोन जोर से बज उठा। पहली खबर करोल बाग से, वक्त रात के 1:40। ठीक वही वक्त जो डायरी में लिखा था। पुलिस अभी कुछ समझ पाती कि 20 मिनट बाद ही दूसरी खबर आई, लाजपत नगर से, और फिर महज कुछ मिनट के फासले पर तीसरी, रोहिणी। 1 घंटे के अंदर अंदर 3 कत्ल। कातिल हवा से भी तेज था। जो चीज कुछ देर पहले एक मजाक लग रही थी, अब वो एक खूनी काउंटडाउन बन चुकी थी। ये कातिल सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, नहीं, वो पुलिस को बताकर, उन्हें खुलेआम चुनौती देकर ये सब कर रहा था। तो जाहिर है अब ये कोई मामूली केस नहीं था, ये एक दिमागी खेल बन चुका था। और इस खेल को खेलने के लिए मैदान में उतरे एसीपी अर्जुन राणा। वो जानते थे कि उनका सामना किसी आम मुजरिम से नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर, एक बेहद चालाक दिमाग से है। तहकीकात फौरन शुरू हुई। 5 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए। एक फोन की आखिरी लोकेशन मिली कश्मीरी गेट बस स्टैंड। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक शख्स काली जैकेट और मास्क पहने उसी सूटकेस के साथ दिखा। पुलिस उस तक पहुंचती इससे पहले ही वो भीड़ का फायदा उठाकर आंखों से ओझल हो गया। कातिल हमेशा की तरह एक कदम आगे था। डायरी में आगे एक और लाइन लिखी थी, अब तुम मुझे ढूंढने निकलोगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये खुला चैलेंज था। कातिल चाहता था कि पुलिस उसके पीछे आए। वो इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहता था। एसीपी अर्जुन राणा अब तक समझ चुके थे कि इस कातिल को पकड़ने के लिए उसकी तरह सोचना होगा। उन्होंने वापस उस काली डायरी को उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। जो अगला सच सामने आया उसने पूरी पुलिस फोर्स को हिलाकर रख दिया। अर्जुन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये 7 लोग थे कौन? इनका आपस में क्या कनेक्शन था? और कातिल आखिर इन्हें ही क्यों मार रहा था? जवाब डायरी के उन्हीं पन्नों में छिपा था, और इसका ताल्लुक था एक नंबर से, 32। आज से 7 साल पहले दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में आग लगी थी, जिसमें ठीक 32 मासूम बच्चे जलकर मर गए थे, और डायरी में लिखे वो 7 नाम उसी केस से जुड़े थे। फायर डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर, एनजीओ का हेड, वो बिल्डर, वो नेता और वो पुलिस अफसर, इन सब ने मिलकर उस आग को एक हादसा बताकर फाइल हमेशा के लिए बंद करवा दी थी। लेकिन आज कोई उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे रहा था। और फिर डायरी के आखिरी पन्ने पर कातिल ने अपनी पहचान बताई, मेरा नाम अमन है, मैं उस आग में जिंदा बचने वाला अकेला बच्चा था। अब मकसद बिल्कुल साफ था, ये कत्ल नहीं था, ये बदला था, एक बच्चे का इंसाफ अपने 32 दोस्तों के लिए। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी।
एक अधूरा इंसाफ, जिसे अब एक अधूरी कहानी के जरिए ही पूरा किया जाना था। डायरी के हिसाब से आखिरी निशाना, आखिरी कत्ल रात 10 बजे इंडिया गेट पर होना था। पूरी दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट को एक किले में बदल दिया। आज किसी भी कीमत पर अमन को पकड़ना ही था। ठीक 10 बजे इंडिया गेट के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ, लेकिन जब आग बुझाई गई तो अंदर कोई लाश नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिवाय एक मोबाइल फोन के, और उसमें एक वॉइस नोट था। उस वॉइस नोट में अमन की आवाज थी, शांत और बिल्कुल साफ। मुझे पकड़ लिया तो कहानी अधूरी रह जाएगी। और बस उसी पल एसीपी अर्जुन राणा सब कुछ समझ गए। अमन मरना या पकड़ा जाना चाहता ही नहीं था। वो एक साया बनकर, एक भूत बनकर जिंदा रहकर इस सिस्टम को हर रोज उन 32 बच्चों की याद दिलाना चाहता था। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, सूटकेस नंबर 786, कातिल अब भी फरार। अमन गायब हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। एसीपी अर्जुन राणा ने वो केस फाइल तो बंद कर दी, पर वो जानते थे कि ये केस उनके जहन में कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनका फैसला कानून नहीं करता, किस्मत करती है।